हाय एवरीवन, माय नेम इज़ सुप्रिया और आप देख रहे हैं सुमा एस्ट्रोलॉजी और सुमा एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कुंडली के 7वें भाव के बारे में, 7th हाउस के बारे में। कुंडली में 7वां भाव पति पत्नी और व्यापार से संबंधित विषयों को दर्शाता है। जन्म कुंडली में 7वां भाव व्यक्ति के वैवाहिक जीवन, जीवन साथी तथा पार्टनर के विषय का बोध कराता है। यह नैतिक अनैतिक रिश्तों को भी दर्शाता है। शास्त्रों में मनुष्य जीवन के 4 पुरुषार्थ थे: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इनमें काम का संबंध 7वें भाव से होता है। 7वां भाव व्यक्ति के सामाजिक छवि तथा कार्य और व्यवसाय और विदेश यात्रा को भी दिखाता है। कुंडली में 7वां भाव केंद्रीय भाव में आता है, इसलिए वह व्यक्ति के जीवन में निजी और कार्य क्षेत्र के बीच में तालमेल बनाता है। जीवन में सुख दुख में जो हमेशा साथ खड़ा रहता है, जो कि व्यक्ति का आधा अंग है। यदि स्त्री की कुंडली है तो 7वां भाव उसका पति है और पुरुष की कुंडली है तो 7वां भाव उसकी पत्नी है। 7वां भाव से जीवन साथी, दाम्पत्य जीवन, दाम्पत्य सुख, पार्टनर, यौन इच्छाएं, यौन सुख, ससुराल का नुकसान, आयु का अंत, पिता की आय और लाभ, दैनिक रोजगार, व्यवसाय का विस्तार, बड़े भाई का भाग्य, विदेश में मानसिक परेशानियां, परिवार के रोग, कर्ज, शत्रु और नौकर, छोटे भाई की संतान, शिक्षा, नानी जातक के सारे सुख, माँ के सुख, वाहन, दूसरी संतान, पहली संतान का पराक्रम, रोग, कर्ज, शत्रुओं का विस्तार और संचित धन इसी भाव से देखा जाता है। इस भाव से व्यक्ति के गृहस्थ जीवन का पता लगाया जाता है। विवाह कब होगा, जीवन साथी कैसा होगा, जीवन साथी के साथ संबंध कैसे होंगे, जीवन साथी की आयु, स्वास्थ्य, व्यवहार, मानसिक स्थिति इसी भाव से देखी जाती है। 7वें भाव के कारक ग्रह शुक्र हैं। 7वें भाव में शनि बलवान होते हैं और श्रेष्ठ फल प्रदान करते हैं। 7वां भाव केंद्र स्थान होता है। 7वें भाव में अकेला शुक्र बैठा हो तो व्यक्ति का गृहस्थ जीवन अच्छा नहीं होता है और पति पत्नी में सदा अनबन बनी रहती है। मंगल यदि 7वें भाव में बैठा हो तो व्यक्ति का जीवन कष्ट में होता है। ऐसे व्यक्ति को अपने पिता से कोई सहायता नहीं मिलती है। शनि और राहु एक विच्छेदात्मक ग्रह माना जाता है। यह जिस भाव में होता है वह उससे संबंधित फल में विच्छेद करता है। जैसे यदि 7वें भाव में राहु हो तो ऐसे व्यक्ति को अपनी पत्नी या पति से विच्छेद हो जाता है। विवाह के अतिरिक्त बहुत लंबी अवधि तक चलने वाले प्रेम संबंधों के बारे में तथा व्यवसाय में किसी के साथ साझेदारी के बारे में कुंडली के इस भाव से पता चलता है। कुंडली के 7वें भाव से कुंडली धारक के विदेश में स्थायी रूप से स्थापित होने के बारे में भी पता चलता है, विशेष तौर पे जब वह विवाह के आधार पर विदेश में स्थापित होने से जुड़ा हुआ हो। किसी भी व्यक्ति के कुंडली में 7वां भाव का स्वामी प्रबल मारक भी होता है और हमेशा मेष से लेकर मीन तक किसी भी कुंडली में उसके प्रमुख सहायक ग्रहों यानी कि लग्नेश, पंचेश और नवमेश को हमेशा शत्रु ही होता है। इसलिए अधिकतर व्यक्तियों को व्यापार में पार्टनरशिप में धोखा मिलता है। शायद अधिकतर दंपतियों में कलह भी रहती है और कई बार पति पत्नी एक दूसरे के लिए कष्टों और पतन का कारण भी बन जाते हैं। विदेश यात्रा कुंडली में 7वां भाव व्यक्ति के जीवन में विदेश यात्रा को दर्शाता है। हालांकि कुंडली में 3य भाव, 9वां भाव भी विदेश यात्रा में प्रत्यक्ष संबंध रखते हैं। 7वां भाव में विदेश यात्रा की अवधि क्या रहने वाली है, यह भाव में स्थित ग्रह की स्थिति पर निर्भर करता है। यदि किसी जातक का विवाह होता है तो 7वां भाव स्वतः ही सक्रिय हो जाता है। इसमें व्यक्ति खुद को पुनः युवा महसूस कर सकता है।
अथवा इससे उसका आध्यात्मिक जीवन भी प्रभावित हो सकता है। जीवन साथी आपकी छाया प्रति के समान होता है। प्रथम भाव आपके व्यक्तित्व और स्वभाव और शारीरिक रचना में बताता है। सप्तम भाव आपके भाई बहन की बुद्धि, क्रिएटिविटी और अपने बच्चों को भी दर्शाता है। यह आपके ननिहाल पक्ष, मूल स्थान से दूर जमा की गई संपत्ति, जमीन जायदाद और महिलाओं के साथ संबंध को भी बताता है। लाल किताब के अनुसार सप्तम भाव, लाल किताब के अनुसार कुंडली में सप्तम भाव परिवार, नर्स, जन्म स्थान, आंगन आदि को बताता है। लाल किताब का सिद्धांत कहता है कि सप्तम भाव में बैठे ग्रह प्रथम भाव में स्थित ग्रहों द्वारा संचालित होते हैं। इसको सरल भाषा में समझे तो प्रथम भाव में ग्रहों की अनुपस्थिति होने पे सातवां घर में जो ग्रह होंगे वो निष्क्रिय और प्रभावहीन हो जाएंगे। सप्तम भाव में केवल मंगल और शुक्र का प्रभाव देखने को मिलेगा। लाल किताब के अनुसार जन्म कुंडली में स्थित सातवां भाव जीवन साथी के बारे में भी बताता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।